जी, तो मेथड क्या है कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को चेक कर सकते हैं कि आपको कोई कहता है कि डेसिमल की वैल्यू 8 ऑक्टल में किसकी इक्वल है। तो अभी हमने देखा कि मैंने आपको जैसे टेबल में बताया कि उसकी वैल्यू बेसिकली 10 की इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे भी आप अगर देखें तो ये यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये ऑक्टल के अंदर आप देखें 8 की वैल्यू ऑक्टल में 10 है। अब ये 10 कैसे बनी, या इसी तरह से हमारे पास डेसिमल में जो मज़ीद वैल्यूज़ हैं, जैसे डेसिमल की 9 ऑक्टल में देखें तो 1 है, डेसिमल की 10 ऑक्टल में 12 है। ये वैल्यूज़ कैसे बनती हैं वो एक बार मैं आपको वैसे तो टेबल वाइज भी बता चुकी हूँ कि हम बेसिक वैल्यूज़ लेते हैं, फिर 1 बाय 1, जैसे पहले 1 को लिया और फिर सबके साथ मेंशन किया, फिर 2 को लिया सबके साथ मेंशन किया, ऐसे भी बना सकते हैं। या अगर प्रॉपर फॉर्म में आपसे कोई पूछे कि ये वैल्यू आई कैसे है, तो उसके लिए जो मेन मेथड है वो हमारे पास मेथड है इसका, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं डेसिमल का 8 ले रही हूँ, ठीक है। डेसिमल के 8 को कन्वर्ट किस में करना है, हमने डेसिमल के 8 को हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में करना है। तो उसके साथ सिंपल आपने क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है, सही है। एलसीएम हमने लिया तो ये हमारे पास एलसीएम में 8 होता है और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, 0। तो इस डायरेक्शन में हमारी वैल्यू बनेगी और हमारे पास डेसिमल का 8 ऑक्टल में 10 होता है, सही है। अब ये मैंने डिवाइड करके भी समझा दिया कि हमारे पास 8 हम एलसीएम ले रहे हैं 8 के साथ, ये हमारे पास एक बार इसके साथ डिवाइड होगा और नीचे रिमाइंडर आया 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैश लगा के उसका रिमाइंडर बताते हैं। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल ली, डेसिमल का 27 लिया और उस डेसिमल के 27 को अब मैंने किस में कन्वर्ट करना है, सेम इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो किसके साथ एलसीएम लेंगे, सेम 8 के साथ एलसीएम लेंगे। हमारे पास 3 8 24 होता है, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या आएगी, 3 विद बेस 8, सही है। इसे भी आप डिवाइड करके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमने 27 लिया और 27 यहाँ पे 24 और नीचे हमारे पास रिमाइंडर इसका आया 3। तो ये हमारे पास 3-3, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिखी, हमारे पास 143 है। इस 143 को भी हमने क्या करना है, ये 143 डेसिमल वैल्यू और इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल वैल्यू में हमने कन्वर्ट करना है। तो सेम उसी तरह से हम करेंगे, हमने ऑक्टल में लेना है तो हम 8 के साथ एलसीएम लेंगे। 8 के साथ एलसीएम लिया तो हमारे पास फर्स्ट टाइम पे ये हमारे पास 17 और रिमाइंडर बचा 7। फिर 17 में 8 2 16 होता है और बचा हमारे पास 2 रिमाइंडर। अब इसे हम किस तरह से नोट करेंगे, यहाँ से लेके चलना है और ऊपर की डायरेक्शन में पहला डिजिट 2, फिर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 1, फिर हमारे पास डिजिट 7। तो ये हमारे पास 143 डेसिमल का कन्वर्ट होके ऑक्टल में क्या बनता है, 217 बनता है। इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि कुछ आपको डिजिट्स दे रही हूँ, आपने उन्हें ऑक्टल में कन्वर्ट करके, डेसिमल वैल्यूज़ दे रही हूँ, आपने उन्हें ऑक्टल में कन्वर्ट करके मुझे बताना है कि क्या वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। यही लिख देती हूँ। जी, ये मैं कुछ वैल्यूज़ आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है। पहली है 79, ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, आपने इन्हें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और सेम उसी तरह से कन्वर्ट करना है जो मैंने आपको मेथड बताया है। सेकंड वैल्यू है 812, थर्ड वैल्यू रखते हैं 60
7 और 100 और 52, ये 5 वैल्यूज़ हैं, ये डेसिमल की वैल्यूज़ हैं। आपने इनके ऑक्टल में कन्वर्जन के बाद और ऑक्टल में कन्वर्ट आपने किस तरह से किया है, मेन एलसीएम वाइज, और फिर एलसीएम से उनका आंसर मुझे आपने ये सारा असाइनमेंट में शो करना है। ओके, क्लियर है? मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम हेक्साडेसिमल और बाइनरी को डिस्कस कर लेंगे। अभी आपका ऑक्टल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि ऑक्टल कैसे होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे बनता है, उसमें वैल्यूज़ कैसे जनरेट करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।